पार्टी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा के प्रोग्राम्स भी जो है वो बनेंगे, जो तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स के ऊपर इंशाअल्लाह ताला जो है वो पार्टी जो है वो जलसे करेगी। तो हमने भरपूर अंदाज से जो है वो पंजाब में पार्टी की जो है वो इलेक्शन कैंपेन को मुनज़्ज़म और एक मुतहर्रक अंदाज में जो है वो चलाने के जो है वो बुनियादी फ़ैसले किए हैं। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल जारी होता है तो ये इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जो है ये शुरू करेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की 141 सीट्स जो हैं, हमारा एक जो सरसरी जायज़ा है उसके मुताबिक वी आर राउंड अबाउट 120-125 120 और 25 के करीब जो है वो सीटों पे हम कामयाबी पंजाब से हासिल करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अपनी सिंपल और अपनी पार्टी की मेजॉरिटी से जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत PMLN जो है वो बनाने जा रही है। और ये जो है ये वक्त का भी तकाज़ा है और ये पाकिस्तान की भी ज़रूरत है कि एक एक्सपीरियंस्ड और मुखलस क़यादत जो है वो पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए जो है वो लीड करे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत मियां नवाज़ शरीफ साहब की शक्ल में न सिर्फ पाकिस्तान की सीनियर तरीन क़यादत है, उन्हें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बल्कि उन्होंने इससे पहले दो मरतबा पाकिस्तान को ऐसे ही बहरानों से निकाला है। हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ़ कोई अंदाज़े से या हवा में बात नहीं कर रहे। हमने इससे पहले भी कौम से जब भी जो वादा किया है वो हमने करके दिखाया है। 97 टू 99 में हमने उस बुरे और कड़े वक्त में पाकिस्तान को ऐड बनाया। ये पाकिस्तान जो आज तक अल्लाह के फजल से कायम है और ता क़यामत कायम रहेगा, वो इस वजह से है कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। 27 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी कुव्वत नहीं था। 28 मई को जो है वो पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया तो पाकिस्तान जो है वो एक एटमी पहली इस्लामी कुव्वत जो है वो करार पाया। और एटमी कुव्वत होने की ही वजह है कि हिंदुस्तान को आज तक ये जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो मैली आंख से देखे। हमने 2013 में जब पाकिस्तान दहशतगर्दी और लोड शेडिंग की वजह से ऐसे ही बहरान का शिकार था जो इस वक्त महंगाई की वजह से, तो उस वक्त भी हमने कौम से वादा किया। मियां नवाज़ शरीफ के वादे पे कौम ने एतमाद किया, कौम ने अपना मैंडेट दिया। अगले 4 साल में मियां नवाज़ शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को न सिर्फ लोड शेडिंग से, दहशतगर्दी से, दोनों से निजात दिलाई और पाकिस्तान उस ट्रैक पे चढ़ चुका था 2017 में कि पाकिस्तान अगर उसी ट्रैक पे रहता तो अगले 4-5 सालों में पाकिस्तान जो है वो G20 में होता और पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क होता। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की गई और एक ऐसा फ़र्द, एक ऐसा फितना जो है वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया और उसे मुसल्लत करने के लिए जो है वो मियां नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया। PMLN के ख़िलाफ़ जो साजिशें हुई वो एक तारीख़ का हिस्सा है। हमने उन साजिशों के ख़िलाफ़, उन हालात के ख़िलाफ़, उन मुश्किलात के ख़िलाफ़, उन झूठे मुकदमात के ख़िलाफ़ हमने जो है वो एक जुर्रत के साथ, एक हौसले के साथ हमने उनका मुकाबला किया। और हमने वो कुछ नहीं किया जो आजकल हो रहा है, जो आजकल जिस किस्म की सियासत वो लोग कर रहे हैं, जो कल तक फ़िरौन बने बैठे थे, जो कल तक जो है वो नाउज़ बिल्लाह खुदा को नीचा दिखाने के ऊपर जो है वो तुले हुए थे,
वो ऐसी गुफ्तगू करते थे कि वो उनके इंसान होने पे जो है वो शक गुज़रता था कि ये कोई कौन सी मखलूक है कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और आज जिस तरह से वो जो है वो नहीं करते हैं और जो गुफ्तगू करते हैं, तो उससे ये चीज़ें सामने आती हैं कि ये वो लोग हैं कि जो अपने वक्त में तो फ़िरौन बने हुए थे और आज जो है वो इतना भी नहीं कर पा रहे कि वो जहाँ पे थे वहाँ पे खड़े रहें, बल्कि इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि देखने वालों को भी जो है उसके ऊपर जो है वो नदामत या शर्म होती है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो मुल्क जिस सूरत हाल में है, कोई और जमात या कोई और लीडर जो है उसने दावा नहीं किया। हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हमने मुल्क को इस बहरान से निकालने का अज़म किया है, कौम से वादा किया है, और कौम अगर हमें मैंडेट देती है, जो इंशाअल्लाह ताला देगी, तो हम इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेंगे और दोबारा उसी जगह पे लेके जाएंगे 2017-18 की, जहाँ पे पाकिस्तान एक ट्रैक पे था। और पाकिस्तान अगर उसी ट्रैक पे रहता तो अगले 3-4 सालों में जो है वो पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पे दुनिया के नकता, वो G20 में भी होता और वो एक बाइज़्ज़त मुल्क के तौर पे वो ऐसी सूरत हाल का शिकार ना होता कि हम अब $1 बिलियन के लिए जो है वो साल भर जो है वो हमें IMF के जो है वो नखरे उठाने पड़े। तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के गयूर अवाम हमारे इस दावे को, हमारे इस वादे को, हमारे इस अज़म को जो है वो वैल्यू करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को अपने मैंडेट से नवाजेंगे और उस मैंडेट की बुनियाद के ऊपर हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस महंगाई के और इस मुआशी बहरान से निकालेंगे। साहब ये बताइएगा कि आपने भी कहा कि हमारे अलावा किसी और के पास मसाइल का हल नहीं है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो भी मुस्तकिल तौर पे बमबारी कर रहे हैं नून लीग की क़यादत पे, और उन्होंने आपको वो सिर्फ बमबारी कर रहे हैं ना, कोई हल तो नहीं पेश कर रहा। उन्होंने ये कहा है कि मुश्किलात से मुल्क को सिर्फ पीपल्स पार्टी निकाल सकती है, आप कह रहे हैं नून लीग निकाल सकती है। तो आमने सामने आ गए हैं, 16 महीने साथ रहे थे और वो मुस्तकिल तनकीद कर रहे हैं कि आपकी क़यादत के ऊपर भी। देखें, तनकीद का हम बुरा नहीं मनाते। वो तमाम सियासी जमातें जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है, उन्हें हमारे ऊपर तनकीद करने का, उन्हें अपना दावा पेश करने का, आवाम के सामने अपने आप को पेश करने का उन्हें बिल्कुल हक़ हासिल है। लेकिन वो तनकीद जो है वो एक दायरे में, एक लिमिट में होनी चाहिए। और वो जो माहौल 14 से ऑनवर्ड जो है वो पैदा किया गया, वो धरने से, और ख़ास तौर पे जो 3.25 साल जिस किस्म की गुफ्तगू, जिस किस्म की जो है वो कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, मुझे इख्तियार हो तो मैंने 500 आदमियों को मैं फांसी पे चढ़ा दूं, जेलों में लोगों के पीछे जो है वो अज़ियतें पहुँचाने, तो उस माहौल में हमें दाखिल नहीं होना चाहिए। तनकीद एक लिमिट और सियासी अंदाज से होना चाहिए। तो ऐसी तनकीद को ना सिर्फ हम बर्दाश्त बल्कि हम उसका एहतराम करते हैं। राना साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा मोहब्बत के फूल में शावर कर रही है, तनकीद भी कर रही है, आपने कहा जी हल भी पेश नहीं कर रही। 16 माह भी आपके साथ हो रहे हैं। वो कहते हैं जी कि मैं वाहिद वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हूँ जो कौम को उम्मीद दिला सकती है और कौम के मसाइल का हल है हमारे पास। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनमें अब दूसरा वज़ीर आज़म या चौथा वज़ीर आज़म बनने की सकत नहीं है, क्या कहेंगे? ये सकत जो है ये तो अवाम ने अपने मैंडेट अपने वोट से देनी है और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है, यकीन है कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर पाकिस्तान के अवाम एतमाद करेंगे। बाकी अगर कोई और लीडर या कोई और जमात जो है वो दावा करती है तो उस दावे के ऊपर जो है वो हमें कोई इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई यहाँ पे कोई यक जमात यानी एक जमात की हुकूमत तो नहीं बनने जा रही।
तमाम पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और उसमें अवाम ने फ़ैसला करना है। अवाम जिसे अक्सरियत देंगे वो पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी। राणा साहब ये बताइएगा कि आपने अभी इलेक्शन की बात की तो उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है कि एक जमात को जितवाने के लिए सारा अमल किया जा रहा है, जबकि उनके जो सदर हैं PTI के चौधरी परवेज़ इलाही, वो ये कह रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात साफ शफाफ हो। इस पर आप क्या कहेंगे? ये दो जो तज़ाद बातें हो रही है। दूसरा एक और सवाल है कि मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में जिन हल्कों में लोगों को टिकटें तकसीम करेगी तो वहाँ पर जो दूसरे जो नाराज होंगे उस हवाले से कोई पॉलिसी है आपकी उनको मनाने के हवाले से? जी, आज की मीटिंग जो है उसमें जो है वो यही चीज़ें डिस्कस हुई हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनाई हैं जो अपने तौर पे अपना सर्वे, अपना जायज़ा, अपना एनालिसिस जो है वो पेश करेंगी पार्लिमानी बोर्ड को। उसके अलावा जो अदरवाइज़ सर्वेज़ हैं वो भी जहाँ कहीं ज़रूरत है वो हम करवाने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक ये बात बता दूं कि जब हमने ये सारा जायज़ा लिया है तो ऑलमोस्ट 80% हल्के तो ऐसे हैं जहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है और वहाँ पे फ़ैसला करना भी कोई मुश्किल नहीं है। ये को 15-20% ऐसे हल्के होते हैं कि जहाँ पे हमारे अपने ही लोगों का आपस में जो है वो मुकाबला होता है, तो वो बड़े हम आसानी से इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि A बेटर है या B बेटर है, और जो बेहतर होगा उसके मुताबिक जो है उसका फ़ैसला भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके माबैन जो है वो कंसेंसस हो जाए। बाकी जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बात कर रहे हैं या दूसरे लोग भी, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन फ्री होंगे, फेयर होंगे, और दूसरी तरफ जब उनको ये मालूम होता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब हो जाएगी तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी हमें इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। आप मुझे बताएं कि हमारे ख़िलाफ़ अगर अब झूठे मुकदमे दर्ज हों और वो अब वापस हो रहे हों या ख़त्म हो रहे हों या अदालतें बरी कर रही हों, तो इसके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या ताल्लुक है जी? क्या हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमों का कायम होना लेवल प्लेइंग फील्ड है या उनका कायम रहना जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है? जो हमारे साथ गलत हुआ, जो हमारे साथ 18 के इलेक्शन में हुआ, अब अगर वो नहीं हो रहा तो ये बेहतर हो रहा है, किसी और के साथ भी नहीं होना चाहिए। और हम बिल्कुल इस हक में हैं कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। हम किसी जमात के ऊपर पाबंदी के हक में नहीं हैं, लेकिन अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, खुदा ना खास्ता मैं अगर बाहर निकल के कोई किसी जुर्म का इर्तिकाब करता हूँ तो क्या मुझे इसलिए ना पूछा जाए कि मैंने इलेक्शन लड़ना है? अगर किसी ने 9 मई को या उससे आगे या पीछे कुछ किया है तो वो तो उसे फेस करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, बाकी जो जिन लोगों के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, मामला ये है कि अगर एक आदमी उसे किसी जुर्म का या प्रोसिक्यूशन का सामना है और वो किसी पे एतबार ही नहीं करता, वो अपनी पार्टी में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो ये भाई हमारा कसूर है, ये तो उनकी पार्टी का मसला है, वो इसको हल करें। राणा साहब फरमाइएगा कि जिनके इमरान खान पहले लाडले थे अब उनके आप लाडले हो गए, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की इक़्तिदार? नहीं, मामला ये है कि हम लाडले इसलिए हो गए हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो झूठे केस थे वो ख़त्म हो गए हैं। क्या झूठे केस हमारे ऊपर कायम रहने चाहिए? अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि ये फेयर है, ये फेयर इलेक्शन की निशानी है, या इस बात से जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हो सकती है कि हमारे ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा जो है वो बनने चाहिए, तो फिर आप 30 किलो का थैला हमारे ऊपर एक और डाल दें। राणा साहब ये बात पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो गई है कि इक़्तिदार लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़े से मामला आप तय कर ले ताकतवर पहुंचों से तो इक़्तिदार आपको मिल जाता है। मसला ये है कि अपना टेन्योर कंप्लीट करना, मुस्लिम लीग नून 3 बार अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाई, वो कौन सी गलतियां हैं जो अब आप चौथी बार नहीं दोहराएंगे? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि 141 में से 120 तो आप ले गए सीटें, बाकी 21 बच गई, वो किसी को गिफ्ट कर रहे हैं या कोई और जीतेगा? देखें, जहाँ तक हमारा तल्लक है, हमारी अपनी असेसमेंट है हमारे अपने कैंडिडेट्स के बारे में,
कि जो अपने अपने हलकों में, क्योंकि हमने भी जो है वो पार्टी सर्वे भी किए हैं, अदरवाइज़ भी जो है वो हमने सर्वे फर्म से भी मदद ली है। बाकी मीडिया जो है वो भी एक बहुत बड़ा सर्वे है, तो उसके हिसाब से हमारी जो पोजीशन है वो हमें इतने जिन हलकों का जिस नंबर का मैंने जिक्र किया वहाँ पे हमें ये सुझाई दे रहा है कि हमारी पोजीशन बेहतर है और वी आर इन विनिंग पोजीशन। बाकी जो है अब मिसाल के तौर पे अहमद मखदूम साहब की 2 सीटें हैं, तो वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो आप कह रहे हैं कि उनको किसी ने गिफ्ट करनी है, तो मेरा तो अपना ख्याल है कि नहीं, वो उन हलकों में मजबूत हैं, वो सुन लें वो जीतेंगे, तो उसको आप गिफ्ट का नाम दे दें। इसी तरह से और जगह पे भी लोग हैं जिनकी अपनी एक पोजीशन है जो इलेक्टेबल की टर्म है। देखिए, जो आदमी इलेक्टेबल होता है ये कोई गाली नहीं है या ये कोई बुराई नहीं है। वो इलेक्टेबल जो होता है वो होता है कि जो उस हलके के लोगों का उसके ऊपर इत्माद होता है, वो उसके ऊपर जो है वो उसको अपना वोट देना चाहते हैं, उसकी ये कैपेसिटी होती है। तो अगर कोई इलेक्टेबल है तो उसमें कोई अच्छाई होती है, तो फिर उस हलके के लोग जो हैं उसकी कदर करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं या उसको वोट देते हैं। आप उसको जिस मर्ज़ी जो है वो गिफ्ट का नाम दें। बाकी मामला ये है कि हमारे साथ जो 18 में हुआ, अगर वो हमारे साथ अब नहीं हो रहा, तो ये अगर आपको बहुत नागवार गुजर रहा है तो आप इसका कोई बंदोबस्त कर लें। हम तो समझते हैं कि ये हमारा हक है। जो उस वक्त हमारे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत था, और अब अगर नहीं हो रहा तो दैट्स गुड। इलेक्टेबल्स की बात अभी आपने खुद की, वस्ती पंजाब तक तो मुस्लिम लीग नून बहुत स्ट्रांग नजर आती है। जनूबी पंजाब जो है वो आईपीपी जो बनी है, ज्यादातर इलेक्टेबल्स हमें उसमें नजर आ रहे हैं। तो क्या मुस्तकबिल में कोई ऐसा चांस नजर आता है इलेक्शन में आईपीपी के साथ आपको सीट एडजस्टमेंट करेंगे या उनके मुकाबले अपने बंदे खड़े करेंगे वहाँ पर? देखें, साउथ में जो 46 हलके हैं, हमने उसके ऊपर पार्टी लीडरशिप ने मीटिंग भी की, हमने एक एक हलका डिस्कस किया है। 35 के ऊपर तो हमारे जो उम्मीदवार हैं, अब देखें राइट और रॉन्ग, हमें तो लगता है कि वो इलेक्टेबल्स हैं और वो जीतने की पोजीशन में हैं। बाकी 10 हलकों में हम अपने आप को थोड़ा वीक फील कर रहे हैं, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमें तो ऐसा नहीं लगता कि साउथ में हमारी पोजीशन जो है वो कमज़ोर है। वैसे 2013 में भी हमारे पास आलमोस्ट 34-35 के करीब वहाँ से जो है वो सीट्स थी, तो ये कोई ऐसी अनहोनी नहीं होने जा रही। हम अपनी पोजीशन को ही गेन कर रहे हैं। और अगर 18 में हमारे साथ ये कुछ ना होता जो हुआ है, जिसको अब आप हमारा यानी जो है ना वो एक ऐसा हिस्सा तस्वर कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ नहीं हो रहा तो आपको बड़ी परेशानी है कि ये क्यों नहीं हो रहा। तो हमारे साथ अगर 18 में ना होता तो हम 18 में भी इसी मेजॉरिटी के साथ और इसी जो है वो पोजीशन में गवर्नमेंट भी बनाते और पंजाब से जीतते भी। इलेक्शन है और मियां नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों की हियरिंग जो है वो भी 21 तारीख से शुरू हो रही है। तो क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन से पहले, चूँकि नॉमिनेशन पेपर भी फाइल होने हैं, उसके लिए भी वक्त चाहिए, तो इससे सारे अमल से पहले मियां नवाज शरीफ की अपीलों का फैसला हो जाएगा, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी? और दूसरा हिस्सा ये है कि अगर इन केस अगर कोई रुकावट आ जाती है और मियां साहब इलेक्शन नहीं लड़ पाते, तो फिर गुज़ारिश उज़्मा का नून लीग की तरफ से उम्मीदवार कौन? पहली बात तो ये है कि मैं समझता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ और ये होना चाहिए, मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ झूठे केसेस की अपीलें, उनकी समाअत भी होनी चाहिए और उनमें उनको जो है वो बरियत भी मिलनी चाहिए, उन्हें सुरखरू होना चाहिए। ये समझने वाली बात नहीं है, ये एक जुल्म और जबर के ख़त्म होने वाली बात है, ये ख़त्म होना चाहिए। बाकी रही बात के वो अगर आप कहते हैं कि कोई ठीक है, अपना ये बात हो सकती है कि अगर कोई रुकावट जो है वो बनती है, अव्वल तो रुकावट कोई है नहीं, अगर कोई बनती भी है तो फिर भी PMLN का ये फ़ैसला जो है ये अटल है। उस रुकावट को अगर हमें
खुद आगे दूर करना पड़ा तो खुद आगे कर लेंगे, लेकिन वो रुकावट दूर होगी और नेक्स्ट टेन्योर में इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ ने जो वादा किया है कौम से, वही इंशाअल्लाह ताला जो है वो आएंगे और वादा पूरा करेंगे। बताइएगा कि हुकूमत में आ जाना सिर्फ काफ़ी नहीं, चलिए आप कर दें। मुस्लिम लीग नून इस वक्त बड़ी बेहतर पोजीशन में है राना साहब। अगर आप पॉलिटिकल काट कबाड़ ना भी इकट्ठा करें तो फिर भी आप जीत सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जो लोग आपके साथ शामिल हो रहे हैं, 3 महीने पहले उनको इशारा था वो पीपल्स पार्टी के साथ जा रहे थे, अब उनको इशारा हो रहा है वो आपके साथ जा रहे हैं, कल इशारा होगा आपका साथ छोड़ देंगे। तो ये पॉलिटिकल आपकी एक मिस्टेक नहीं है कि आप दोबारा उन्हीं लोगों को ले रहे हैं जो सियासी तौर पर नाकाबिल एतबार है, हालांकि आपकी पोजीशन उन लोगों पे जो इलेक्टेबल्स वहाँ से सेलेक्ट किए जा रहे हैं उन पे मुबैना तौर पे जेल बनाने का और जेल में अपने ही कैदी रखने का भी इल्जाम है। देखें, बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत ही हसास हिस्सा है और बलूचिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए हमें वो कोशिशें जो की जानी चाहिए थी वो शायद नहीं हो सकी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी रिलेटेड मसाइल हैं। एज़ इंटीरियर मिनिस्टर मैं उनसे काफ़ी हद तक आगाह हूँ। वहाँ के मखसूस हालात के पेश नज़र वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं उन्हें कुछ वक्त के लिए जो है वो हमें साथ लेके चलना, बलूचिस्तान को एक बेहतर अंदाज से इस मुश्किल सूरत हाल से एक बेहतर सूरत हाल की तरफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब आप जिन लोगों का ज़िक्र कर रहे हैं, मैं किसी का नाम लिए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों की पोजीशंस हैं, आप उन लोगों को माइनस नहीं कर सकते। अगर आपने उन लोगों के मतलब या उनके रवैयों के मतलब आपके पास अगर कोई रिजर्वेशंस हैं, उन रिजर्वेशंस में से हो सकता है कि वो कुछ तो उस हद तक दुरुस्त ना हो, क्योंकि एक प्रोपेगेंडे में और एक हकीकत में भी बाज़ का फ़र्क होता है। लेकिन अगर वो किसी हद तक सही भी हों तो मामला ये है कि बलूचिस्तान को हमने साथ रखते हुए पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम हिस्सा तस्वर करते हुए उसे हमने जो है वो साथ लेके चलना है। आपके इल्म में है कि वहाँ पे ऐसे लोगों को भी माफ़ किया गया, ऐसे लोगों को भी साथ लेके चलने का एहतमाम किया जा रहा है और शायद आइंदा भी किया जाए कि जिन्होंने साल साल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ हथियार उठाए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ हमले किए, हमारे जवानों हमारे अफसरों को शहीद किया, हम गवर्नमेंट की रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए, लेकिन जब वो हथियार रखने पे राज़ी हुए तो हमने इसी बात पे उनसे पिछला हिसाब जो है वो नहीं लिया। तो पिछला हिसाब ना लेना जो है वो किसी कानून और किसी ज़ाब्ते के तहत तो बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को दुरुस्त इसलिए तसव्वुर किया गया कि हमने इन हालात में जो है वो बलूचिस्तान को साथ रखते हुए लेके चलना है और उसे बेहतर करना है। राना साहब बताइएगा कि हुकूमत में सिर्फ आ जाना ही काफ़ी नहीं है, अवाम के जो मसाइल हैं आने वाली हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि अपना टेन्योर पूरा करे। माजी में भी जब नून लीग की हुकूमत आई तो कुछ अर्से बाद ही उसकी जो डोरियाँ वो हिलना शुरू हो गई। तो अब कोई नून लीग इस हवाले से हिकमत अमली कर रही है या उन ताकतवर हलकों के साथ कोई कोऑर्डिनेशन की गई है कि अब जब आप आएँ तो आपको टाइम पूरा करने दिया जाए? देखें जी, हमारी तो पहले भी जो है वो कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और उस वक्त के वज़ीर आज़म और पार्टी कायद मियाँ नवाज शरीफ ने जो है वो बिल्कुल किसी के साथ जो है वो कोई ऐसा मामला नहीं किया था। आप मुझे बताएं कि 2013 में तो वो बरसे इक़्तिदार आए और 14 में जो है वो धरना हो गया। अब उन्होंने 6 माह में क्या किसी को जो है वो कह दिया था या क्या मामला थे? मामला ये है कि ये तो उन लोगों के साथ बात की जानी चाहिए कि जिन लोगों ने ये साजिश की
और एक ऐसा यानी प्रोजेक्ट वो लेके आए जिस प्रोजेक्ट को लाने की पादाश में मुल्क और पूरी कौम इस वक्त जो है वो इस सूरत हाल में है कि इस वक्त 24 या 25 करोड़ में से 10 लाख आदमी एक तरफ कर लें, बाकी जो है वो 23 करोड़ 90 लाख का जीना जो है वो मुश्किल नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। और अगर ये हालात अभी भी कंट्रोल नहीं होते तो फिर आने वाले हालात जो हैं वो इससे ज़्यादा मुश्किल फिर और क्या हो सकते हैं। हमें तो ये नज़र आ रहा है कि अगर हमने अब भी जो है वो हम ना संभले तो शायद फिर हम कभी भी जो है वो संभलने की जो है वो पोजीशन में ना रहें। तो ये मामला जो है ये इस वक्त एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास अपनी अक्सरियत हो, भले वो सिंपल मेजॉरिटी हो, और उसके पास 5 साल का मैंडेट हो, वो इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है। हम आवाम से, पाकिस्तान के अवाम से बड़ी दर्दमंदी से ये अपील करते हैं कि वो मामलात को देखें, समझें, सोचें कि वो बंदा जिसने 4.25 साल में मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया और वो डोरियाँ हिलाना या जो भी आप उसे नाम ले लें, इन चीज़ों से हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अब भी अगर यही सिलसिला जो है वो जारी रहेगा तो ये तो फिर जो है वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। अल्लाह हमें इस मुश्किल सूरत हाल से बचाए। इसके बाद तुम्हारी बारी है। राणा साहब ये फरमाइएगा भी आपने कहा कि 2017 में जितना पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, आदमी मालियाती इदारे जिस तरह के इशारे दायर करते थे, सारा कुछ बिल्कुल ट्रैक के ऊपर था, लेकिन सिर्फ एक प्रोजेक्ट इमरान खान या जिसको आप जितना कहते हैं वो अकेला तो उसका जिम्मेदार नहीं था। अगर आप समेत किसी के पास ये इख्तियार नहीं है तो उन लोगों को माफ़ करें। आप ये कहें कि सियासी इंतकाम बनेगा, ये होगा वो होगा, हम इंतकाम नहीं लेना चाहते, आपको तो किसी ने इख्तियार नहीं दिया। बनता ये है कि जो जिम्मेदार है इस मुल्क को ट्रैक से उतारने के, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है, जो भी उसके जिम्मेदार है, उसको आप कानून के दायरे में लाएं। मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। आप मुझे इस बात का जवाब दे दें कि ये जो दोनों बातें आपने की हैं, मुल्क को पहले ट्रैक पे लेके आएँ या पहले उनको जो है वो निपटें। पहले मुल्क को ट्रैक पे लेके आए ना, उसके बाद फिर ट्रैक से उतारने वालों से हिसाब ले लेंगे। इसलिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क को ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है। मियाँ नवाज शरीफ ने जो बात की है वो यही बात की है कि इस वक्त अगर मुल्क को हम ट्रैक पे ना लेके आए और मुल्क ही खुदा ना खासा ना रहा तो फिर किससे बदला, किससे हिसाब, किससे पूछेंगे आप। तो इसलिए इस वक्त जो सूरत हाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मुल्क को ट्रैक पे वापस लाया जाए। पाकिस्तान से बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं दीगर सियासी पार्टियों के भी रहनुमाओं से। मुस्लिम लीग जो है काफ की जानब से भी कहा जा रहा है, दावे किया जा रहा है कि हमारी जल्द मुलाकात और सीट एडजस्टमेंट जो है मुमकिन है और हो जाएगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और